बाबा साहेब का अस्थि कलश नहीं हटेगा, यशवंतराव अंबेडकर ने कहा। लखनऊ में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उनके पौत्र यशवंतराव ने अस्थि कलश और प्रतिमा को हटाने की सरकारी कोशिशों का विरोध किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि इसे किसी कीमत पर हटने नहीं दिया जाएगा और आंदोलन की भी बात की है। टिहरी गढ़वाल में ऊंची जाति की लड़की से दोस्ती करने पर दलित किशोर की पीट पीट कर हत्या कर दी है। लड़के केतन के पिता धनपाल लाल की शिकायत के अनुसार यह घटना 8 जून की रात खोलगढ़ गांव में हुई। 18 साल के एक दलित युवक की कथित तौर पर पीट पीट कर हत्या कर दी गई और उसका दोस्त बुरी तरह घायल हो गया। पेंशन के लालच में पिता की हत्या करने के मामले में बेटा बेटी को फांसी और पत्नी को उम्र कैद की सजा। 7 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला। हैदराबाद की एक स्थानीय अदालत ने 2019 में सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी की हत्या के मामले में उसके बेटे और बेटी को फांसी की सजा सुनाई, जबकि उसकी पत्नी को उम्र कैद की कारावास की सजा दी। आरोप है कि 17 वर्षीय व्यक्ति की हत्या उसके परिवार के सदस्यों ने पेंशन लाभ हासिल करने के लिए की थी। उन्होंने उनके भोजन में जहर मिलाकर उन्हें खिलाया और बाद में शव के कई टुकड़े करके उसे घर में बाल्टियों में भरकर रख दिया, क्योंकि उसे ठिकाने नहीं लगा पा रहे थे। खान सर को पटना सिविल कोर्ट से मिली राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक। पटना की एक अदालत ने खान ग्लोबल स्टडीज का संचालन करने वाले फैसल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी पर मंगलवार को अगले आदेश तक रोक लगा दी। उनके वकील ने यह जानकारी दी। फैसल खान का नाम एक एफआईआर में दर्ज है जो एक सप्ताह पहले हुई उस गोलीबारी की घटना से जुड़ी है, जिनमें उनके सुरक्षा कर्मियों पर गोलीबारी करने का आरोप है। यह घटना उस समय हुई थी जब कुछ असामाजिक तत्वों ने खान के कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ की थी। कॉकरोच जनता पार्टी के मुखी दीप के धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर 11 जून को पुणे में विरोध प्रदर्शन करेंगे। छत्रपति संभाजीनगर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी प्रवेश परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 11 जून को पुणे में प्रदर्शन करेगी। वृंदा करात ने कमिश्नर को लिखा, दिल्ली पुलिस ने महिला को सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के लिए उसके घर के बाहर पीएसओ तैनात किया। उस छात्रा से उसके परिवार की पृष्ठभूमि और पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछताछ की गई और बार बार उसके राजनीतिक विचारों के बारे में सवाल पूछे गए। उस छात्रा से उसके परिवार की पृष्ठभूमि और पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछताछ की गई और बार बार उसके राजनीतिक विचारों के बारे में सवाल पूछे गए। करात लिखती हैं, उसे चेतावनी दी गई कि वह अगले दिन सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में न जाए। केरल के स्कूल में टीचर्स की एनरोलमेंट बढ़ाने की जद्दोजहद पर प्रिंसिपल का मुस्लिम बच्चों को दाखिले से इनकार। केरल के कोल्लम जिले के शश्तमकोटा गांव में एक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि स्कूल की प्रिंसिपल ने करीब 30 मुस्लिम बच्चों को धर्म के आधार पर प्रवेश देने से मना कर दिया। यह मामला डॉक्टर सीटी एपन मेमोरियल आरएसएस स्कूल का है, जहां की हेडमिस्ट्रेस पर अभिभावकों और स्थानीय प्रतिनिधियों ने भेदभावपूर्ण टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार हेडमिस्ट्रेस ने कथित तौर पर अभिभावकों से कहा, मुस्लिमों को इस स्कूल में एंट्री नहीं दी जाती है और यह भी कहा कि जो बच्चे सफेद कपड़े पहनकर आते हैं उन्हें भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हरदोई में एसडीएम पर जानलेवा हमले से भड़की मायावती बोली, ये प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल। मायावती ने हरदोई में सरकारी निरीक्षण के दौरान शाहाबाद एसडीएम पर हुए जानलेवा हमले पर नाराजगी जताई है। बसपा सुप्रीमो ने इस दुर्भाग्यपूर्ण और अति चिंताजनक बताया। यूपी की राजधानी लखनऊ पड़ोसी जिले हरदोई में दबंगों ने सरकारी निरीक्षण कर रहे एसडीएम सुशील मिश्रा पर ईंट और पत्थर समेत अन्य से हमला किया, जिसमें वे घायल हो गए और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए। ट्राइडेंट के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बीजेपी में शामिल हुए राजेंद्र गुप्ता पर शिकंजा कसा। फैक्ट्री बंद होने की बात से वर्कर घबरा गए। हाँ, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नोटिस विवाद का कारण बना। मैनेजमेंट को चेयरमैन के सामने पेश होने का आदेश दिया गया। गौरतलब है कि पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पिछले कुछ दिनों में पॉल्यूशन नियमों के उल्लंघन के आरोप में ट्राइडेंट की धौला यूनिट को कई नोटिस जारी किए हैं। तमिलनाडु के कोटाकुप्पम में कब्रिस्तान को लेकर दलितों और मछुआरों के बीच झड़प, 900 पुलिसकर्मी तैनात। विलुपुरम रविवार को जिले की कोटाकुप्पम नगरपालिका के तहत आने वाले नाडुकुप्पम और पास के पेरिया कोटाकुप्पम में लगभग 900 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। शनिवार शाम को दलित निवासियों के एक समूह और स्थानीय मछुआरों के बीच झड़प हो गई थी। आरोप है कि मछुआरों ने दलितों को एक सामुदायिक कब्रिस्तान में जाने से रोका, जहां वे अपने एक पड़ोसी के अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। भाजपा शासित महाराष्ट्र से खून खौला देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां महाराष्ट्र के एक मंदिर में महिला के प्रवेश कर जाने को लेकर विवाद छिड़ गया। पोंगा पंडितों के आदेश पर कुछ मंचलों के द्वारा मंदिर में गई हुई इस महिला को अछूत कहकर मंदिर से बाहर निकाल फेंका एवं खंबे से बांध पेशाब पिलाकर जानवरों की भांति बेरहमी से पिटाई की गई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी सीपीआई एमएल ने देश भर में लगातार बढ़ती महंगाई पर गहरी चिंता जताई है और मांग की है कि केंद्र सरकार आम लोगों पर बोझ कम करने के लिए तुरंत खास आर्थिक राहत उपायों की घोषणा करे। बिल्कुल। पार्टी ने कहा कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में हाल ही में 29 रुपए की बढ़ोतरी, उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 9 से घटाकर 4 करना, पेट्रोल, डीजल और कुकिंग गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी और चावल समेत खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों ने घरों के बजट पर बुरा असर डाला है। पार्टी का कहना है कि बढ़ती महंगाई से गरीबों, मजदूरों, किसानों और समाज के कम और मध्यम आय वाले वर्गों के लिए जिंदगी मुश्किल होती जा रही है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सजग दिख रही है। बीएसपी सुप्रीमो पिछले 10-12 साल में पहली बार पार्टी के संगठन को मजबूती देने और उन्हें चुनाव से पहले दोबारा से खड़ा करने के प्रयास में दिख रही है। मिशन 2027 को ध्यान में रखते हुए मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का नया प्लान डीआरबीओ बनाया है। साथ ही उन्होंने इसे जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सौंपी है। गद्दारों व चमचों से सावधान रहे दलित समाज। बसपा बहुजन समाज पार्टी ने नजीबाबाद में बूथ चलो और गांव चलो अभियान के तहत बूथ कमेटी का पुनर्गठन किया। इस दौरान सदस्यता अभियान भी चलाया गया। झांसी बहुजन समाज पार्टी में भीतरी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को मुख्य मंडल प्रभारी के तौर पर रविकांत मौर्य की वापसी हो गई। वहीं यहां से वरिष्ठ नेता लालाराम अहिरवार को चित्रकूट भेजा गया है। लोकसभा चुनाव के बाद से बसपा में संगठनात्मक घमासान छिड़ा है। स्थानीय स्तर पर दो गुटों के बीच जोर आजमाइश चल रही है। कुछ महीने पहले मुख्य मंडल प्रभारी पद से रविकांत मौर्य को हटा दिया गया। उनकी जगह मंडल की कमान लालाराम अहिरवार को सौंपा गया। जगरांव मंडल में पावरकॉम के हेड ऑफिस पटियाला के गेट के सामने शांतिपूर्वक विरोध कर रहे 2600 अप्रेंटिस लाइनमैनों पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में टेक्निकल सर्विस यूनियन के नेतृत्व में बिजली कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला जलाकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए टीएसयू के जोनल अध्यक्ष सुखविंदर स्काउटेक्स, अवतार सिंह कलेर, परमजीत सिंह चीमा, अजमेर सिंह कलेर और बूटा सिंह मलक आदि ने कहा कि एक तरफ तो बदलाव के नाम पर बनी पंजाब की भगवंत मान सरकार कर्मचारियों के अधिकारों पर डाका डाल रही है और कर्मचारियों का 38% महंगाई भत्ता और बकाया जारी नहीं कर रही है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन डकौंदा के राज्य नेता जगमोहन पटियाला और दलजिंदर आलोवाल और किसान यूनियन भटेरी के अध्यक्ष जंग सिंह भटेरी ने इस धरने में हिस्सा लिया और पुलिस टॉर्चर की कड़ी निंदा की। नौकरी के लिए 1 जून से पावरकॉम ऑफिस के सामने धरना दे रहे अप्रेंटिस वर्करों का संघर्ष 8वें दिन भी जारी रहा। वर्करों ने आज पावरकॉम ऑफिस से फुहारा चौक तक विरोध मार्च निकाला।